रात का समय था। घने जंगलों के बीच तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और उसी जंगल के बीच था एक पुराना मंदिर। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर में रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक रात अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए वो उसी जंगल तक पहुंच गया। उसके दोस्त डर रहे थे, लेकिन रवि हंसते हुए बोला, अगर सच में भूत होते तो अब तक सामने आ चुके होते। तेज हवा के बीच वो लोग मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और चारों तरफ राख फैली हुई थी। तभी रवि की नजर मंदिर के बीचों बीच रखी एक चीज पर पड़ी। एक पुराना काला लॉकेट वो हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा था। रवि धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने लॉकेट को हाथ लगाया, अचानक मंदिर के सारे दिए अपने आप जल उठे। पूरा मंदिर लाल रोशनी से भर गया और तभी पीछे से एक औरत की डरावनी आवाज सुनाई दी, उसे वापस रख दो। रवि डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त डर गए और तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन रवि वो लॉकेट अपने साथ घर ले आया। उसे नहीं पता था कि वो अपने साथ मौत ले आया है। उस रात ठीक 3 बजे रवि की अचानक आंख खुली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी और कमरे के एक कोने में कोई खड़ा था। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और पूरी तरह काला चेहरा। रवि का गला सूख गया। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने तुरंत लाइट ऑन की और अगले ही पल वो गायब हो गई। लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, लॉकेट वापस करो। अगली सुबह रवि ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसका दोस्त अमन उस लॉकेट को देखकर हंसने लगा। इतने छोटे लॉकेट से कोई कैसे डर सकता है? अमन ने मजाक में वो लॉकेट पहन लिया और उसी रात उसके कमरे से चीखने की आवाज आई। अमन अपने कमरे में अकेला था। तभी उसे बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उसका बेड अपने आप हिलने लगा। अमन डर गया। वो कांपते हुए नीचे देखने लगा और तभी बिस्तर के नीचे से एक सफेद हाथ बाहर निकला। अमन जोर से चीखा, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश कमरे में मिली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पूरा गांव डर गया। लोग कहने लगे कि वो लॉकेट शापित है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने रवि को सच बताया। 50 साल पहले उसी मंदिर में एक लड़की की बलि दी गई थी। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था, जो भी मेरी चीज चुराएगा मैं उसकी आत्मा ले जाऊंगी। और उसी लड़की की आत्मा अब उस लॉकेट में कैद थी। रवि समझ चुका था कि अगर उसने लॉकेट वापस नहीं किया तो अगला शिकार वही होगा। उस रात अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और तभी वो चुड़ैल उसके सामने दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह से खून बह रहा था और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। अब तुम्हारी बारी है। रवि डरकर घर से भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो सीधा उसी मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने कांपते हाथों से वो लॉकेट जमीन पर फेंक दिया। अचानक पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। चारों तरफ डरावनी चीखें गूंजने लगीं और वो चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां रवि नहीं था। सिर्फ वो काला लॉकेट फिर से मंदिर के बीचों बीच रखा था, जैसे वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। और कहते हैं आज भी उस मंदिर में रात 3 बजे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, लॉकेट वापस करो।